बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल और रहस्यमयी पेड़ था। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था, क्योंकि इस पर फल फूल नहीं लगते थे, बल्कि इसकी शाखाओं से मीठा और पौष्टिक दूध टपकता था। अरे ये क्या? इस पेड़ पर कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन इससे दूध की धाराएं बह रही हैं। क्या सच में पंडित जी? हाँ, ये तो अद्भुत है। जाओ शिष्य जाओ, पूरे गांव में इस जादुई पेड़ की खबर फैला दो। पंडित जी के कहने पर शिष्य उनके आदेश का पालन करता है और गांव में जादुई पेड़ की खबर फैलाने का इंतजाम करता है। अरे पंडित जी, आज आपने सारे लोगों को यहाँ मंदिर में इकट्ठा क्यों कराया? बताता हूँ शिष्य। गोपी भाभी, हमने सुना है कि आपके पैर पर बड़ा जख्म हुआ है। जी हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन उसका यहाँ से क्या संबंध? बताता हूँ। क्या आप ये 1 कटोरा दूध पी सकती हैं? शिष्य की बात सुनकर सब आश्चर्य हो गए, लेकिन गोपी ने वो पूरा दूध खत्म कर दिया और चमत्कार हो गया। गोपी के पैरों का जख्म अपने आप भर गया। अरे देखो, देखो मेरा जख्म ठीक हो गया, मेरा जख्म ठीक हो गया। अरे ये तो कमाल हो गया। पंडित जी, ये सब क्या है? आपने आखिर क्या जादू किया कि मेरे पैरों का जख्म ठीक हो गया? जादू मैंने नहीं, इस दूध ने किया है। मतलब? बताता हूँ। दरअसल मुझे पिछले हफ्ते एक जादुई पेड़ के बारे में पता चला, जो कि हमारे गांव के जंगल में मौजूद है। क्या? जादुई पेड़? हाँ, जादुई पेड़। एक ऐसा पेड़ जिस पर ना फल है और ना ही फूल, बल्कि उस पेड़ से दूध की धाराएं बहती हैं। क्या? दूध की धाराएं? हाँ, मानता हूँ कि सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय है, परंतु यही सच है। मैंने स्वयं उस पेड़ को देखा है। पहले तो मैं भी हैरान था, लेकिन जब मैंने उस पेड़ के दूध की जांच की, तब पता चला कि इसे पीने के बड़े फायदे हैं। ये न सिर्फ पोषण देता है, बल्कि बड़ी बीमारियां या फिर जख्मों को भरने की भी क्षमता रखता है। पंडित जी की बातें सुनकर सारे गांववासी खुश हो गए। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोगों के लिए उसी पेड़ से दूध पहुंचाया जाता था। जादुई पेड़ की वजह से पूरा गांव समृद्ध हो चुका था। पूरे गांव में पोषण की कोई कमी नहीं थी, ना किसी बीमारी का नामो निशान था। लेकिन जहां पूरा गांव जादुई पेड़ की वजह से खुश था, वहीं इस जादुई पेड़ ने तो मानो सबके जीवन के अंधेरे को मिटा दिया है। तो क्यों ना मैं कुछ इससे ऐसा करूं जिससे मुझे और फायदा मिले। रघु बड़ा ही लालची व्यक्ति था। वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बनना चाहता था। जब उसने जादुई पेड़ के रहस्य को जाना, तो उसके मन में एक लालची विचार आया, जिससे वो अपनी पोटली भर सके। रघु हर रात उस पेड़ के बारे में सोचता और योजना बनाता। वाह भाई रघु, क्या योजना बनाई है तुमने। अब बस जल्दी ही तुम्हें उस पेड़ को जड़ से उखाड़ना है और अपने घर के बरामदे में लगाना है। फिर क्या, उसके बाद तुम उसका दूध गांव वालों को बेचना और माला माल हो जाना। वाह क्या बात है। रघु ने योजना तो की थी, लेकिन उस योजना को सफल करना उतना ही कठिन था। लेकिन हमारे लालची रघु को इसका अंदाजा नहीं था। कुछ दिनों बाद रघु देर रात गांव के बाहर जंगल जा पहुंचा। बहुत देर बाद आखिर उसे वो जादुई पेड़ मिल ही गया। वाह, आखिर मिल ही गया। दिखने में बड़ा तो है। चलो अब काम शुरू करते हैं। रघु ने पेड़ को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी से उस पर वार करने ही वाला था कि तभी उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी कहीं दूर उड़ते हुए गिर गई। रघु चकित हो गया। अरे ये कैसे हो गया? मेरी कुल्हाड़ी अपने आप हवा में कैसे उड़ने लगी? रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रघु निराश होकर वापस घर लौट आया। लेकिन जैसे ही वो वापस घर आया, उसने देखा कि पंडित जी उसके घर के बाहर उसकी राह देख रहे थे। उन्हें देखकर रघु चकित हो गया। अरे पंडित जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? मेरी छोड़ो,
तुम बताओ कि तुम इतनी रात गए कहां से आ रहे हो? वो मैं बाहर गया था किसी काम की वजह से, तो आने में देर हो गई। सच? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? ठीक है, वैसे जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं। जिस प्रकार झूठ बोलना गलत है, उसी तरह झूठ की कमाई भी गलत है। पंडित जी की बात सुनकर रघु कुछ गड़बड़ा गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। पिछली रात जो हुआ था उससे रघु निराश था। तभी गांववासी उसके घर की ओर चले आ रहे थे। अरे ये क्या, सारे गांववासी यहाँ क्यों आ रहे हैं? रघु बाहर चला गया। अरे गांव वालों, सुबह सुबह आप सब यहाँ क्यों आ रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ये पूछते हुए? अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे वाह, गलती तुम करो और बदतमीज हमें बोल रहे हो। गलती? कौन सी गलती? कल तुम कहाँ थे रघु? अच्छा, इस पंडित ने चुगली कर ही दी। चुगली नहीं, सच्चाई बताई है मैंने सबको। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अच्छा, ये बताओ कि तुम कल जंगल में उस जादुई पेड़ के पास क्या कर रहे थे? रघु पंडित जी की बात सुनकर गड़बड़ा गया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि कल मैं भी वहीं पर था। तुम उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये पंडित झूठ बोल रहा है। शर्म नहीं आती? मुझे झूठा कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस पेड़ के पास देखा है। हाँ, बताओ तुम क्या कर रहे थे, बोलो। गांव वालों के सवाल से रघु परेशान हो चुका था और उसने सारा सच बता दिया। हाँ, मैं गया था उस पेड़ के पास। उसे काटने की कोशिश की तो क्या गलत किया? पिछले 2 महीने से मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए उस पेड़ को काट कर मैं उसे यहाँ मेरे घर के बाहर लगाने वाला था और वही दूध बेचकर पैसे कमाने वाला था। तो बोलो क्या गलत किया मैंने? मेरा भी जीवन है, घर है, जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए अगर मैं उस पेड़ से पैसे कमा भी लूं तो क्या गलत है इसमें? गलत ये है कि तुम जिस पेड़ को काटने जा रहे थे वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। तुम्हारी एक गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि मेरे कुछ ऐसा करने से कुछ भी बुरा होता। तुमसे बात करना ही बेकार है मूर्ख। बस अब बहुत हुआ। तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हें गांव से बहिष्कृत किया जाता है। क्या? नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। निश्चित रूप से हम ये कर सकते हैं। तुम्हें आज के आज ही गांव से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, ये सही है। पंडित जी की बात सुनकर रघु गुस्से से तिलमिला उठा। उसे पंडित जी का ये निर्णय बिल्कुल पसंद नहीं था। नहीं, तुम लोग गलती कर रहे हो। मुझे बाहर निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। भुगतोगे, सब के सब भुगतोगे। रघु गुस्से से गांव से बाहर निकल गया। रघु के जाने के बाद सबको डर था कि रघु उस जादुई पेड़ को कहीं कुछ कर ना दे। इसलिए पंडित जी ने गांव वालों के कहने पर उस पेड़ के पास पहरेदारी शुरू करवा दी। लेकिन 3 महीने हो गए पर रघु का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए 3 महीने बाद पंडित जी ने पहरेदारी हटवा दी। सबने मानो चैन की सांस ले ली थी। लेकिन गजब हो गया। जिस दिन पंडित जी ने जादुई पेड़ से पहरेदारी हटवा दी, उसी दिन रघु ने जादुई पेड़ पर हमला कर दिया। पंडित, तूने मुझे बाहर निकाल कर ना बहुत बड़ी गलती की है। तू इस पेड़ को बचा रहा था ना, अब देख मैं इसका क्या हाल करता हूँ। रघु ने तय कर लिया था कि वो उस पेड़ को बर्बाद करके ही रहेगा। तभी अचानक उस पेड़ से एक परछाई बाहर आ गई। उसे देखकर रघु चकित हो गया। देखो, ये पेड़ इस गांव के लिए उनके पूर्वजों की देन है। इसे बर्बाद मत करो। नहीं, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाला। जिन लोगों ने मुझे इस गांव से बाहर निकाला है, उन्हें उनकी गलती की सजा मिलकर रहेगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो परछाई हवा में गायब हो गई और रघु ने उस जादुई पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ मरोड़ दिया। अब देखता हूँ गांव वालों का भला कैसे होता है। रघु खुश था, उसका बदला पूरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो पलटकर आगे बढ़ा, उसके पूरे शरीर में करंट जैसा कुछ बहने लगा और तब उसे उस परछाई की बात याद आई। देखो,
ये पेड़ इस गांव के लिए उनके पूर्वजों की देन है, इसे बर्बाद मत करो। अब रघु को एहसास हुआ था कि गुस्से में लिए उसके एक फैसले की वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। सीख, इंसान को अपने क्रोध पर काबू पाना आना चाहिए, वरना वही क्रोध उसकी बर्बादी का कारण भी बन सकता है।